इसे दूध में मिलाकर रोज पीजिए। सर से पांव तक की सारी बीमारी से दूर रहेगा आपका शरीर। ऊपर से दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी को भी ये दूर कर देगा। दोस्तों दूध में जो चीज़ें मिला के आपको पीना है, वो कौन सी चीज़ है, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ये चीज़ का इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है जो आज की सबसे आम बीमारी बनता जा रहा है, एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है और दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी यानी कैंसर जैसे बीमारी को भी ये ठीक करने की क्षमता रखता है। कैंसर जैसी बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, ये जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों कौन सी चीज़ है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम जानेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अब उसके पहले हम मित्रों ये जान लेते हैं हमारा शरीर की बीमार क्यों पड़ता है। दोस्तों हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा बीमार नहीं होता। तो वात, पित्त, कफ क्या है? वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, उनका सेवन आप मत करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दूध में मिलाकर किसे पीना है, वो कौन सी चीज़ है। पहले हम उसके फ़ायदे की बात कर लें, इसके कितने फ़ायदे हैं, फिर हम जानेंगे दोस्तों कितनी मात्रा में कैसे लेना है। अगर हम दोस्तों ये फ़ायदे की बात करें, कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कैंसर रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। जिस दिन से हम इसे मिला के दूध में पीना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप मान लीजिए आपका शरीर की जो सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से। अगला जो फ़ायदा है दोस्तों अनिद्रा को दूर करता है। अगर आपको अच्छी सी नींद नहीं आ रही है, आप चिंता डिप्रेशन के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे दोस्तों धीरे धीरे वो मेडिसिन बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला फ़ायदा है शरीर की कमजोरी को दूर करके स्टेमिना पावर को ये बढ़ाता है। दोस्तों जब हमारा शरीर स्ट्रांग रहेगा तो हर एक बीमारी से लड़ सकता है। अगला जो सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है पाचन तंत्र को, जो हमारे शरीर की मशीन है, खाने को पचाती है, उसे भी ये मजबूत बनाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को ये दूर भगाता है, यानी कि वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है। ओजन को नियंत्रित करता है, हड्डियां व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को दूर करता है, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है और फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखता है। बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है, त्वचा में चमक बनाए रखता है, यानी कि हमारे चेहरे पे बुढ़ापे के जो लक्षण आने लगते हैं उस लक्षण को भी कम करता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और आँखों की बीमारी से दूर रखता है। ऐसे छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। यानी कि देखा जाए दोस्तों, एक तो दूध आप ले रहे हैं वो तो सुपर फूड है, सबका फेवरेट है, बूढ़े से बच्चे तक को हेल्थी रखता है। अब उसके साथ ये चीज़ मिल गई जिसके इतने सारे फायदे हैं, यानी कि 2 सुपर फूड एक साथ मिल गए। क्या हुआ? 2 सुपर फूड एक साथ मिल गए और जब 2 सुपर फूड एक साथ मिलते हैं तो दोस्तों उसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। तो हमारा शरीर क्या हुआ? हमारा शरीर एक प्रकार से सेफ और सुरक्षित हो गया 2 सुपर फूड लेकर के। तो चलिए दोस्तों जानते हो कौन सी चीज़ है। दोस्तों जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो बात है हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों जो आप मुंह के खुशबू लाने के लिए खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो हरी इलायची का प्रयोग करते हैं। लेकिन हरी इलायची कौन सी होनी चाहिए? मार्केट में दोस्तों 2 तरह की इलायची मिलती है। एक को कलर की हुई हरी की जाती है। ये दोस्तों जब इलायची पुरानी हो जाती है तो इसका कलर उतर जाता है, तो कुछ लोग इसे एक प्रकार का हरा केमिकल आता है उससे दोस्तों
केमिकल से इसे हरा बनाते, वो मत लेना। इसकी पहचान कैसे दोस्तों, आप हरी इलायची जब खरीदना, हरी इलायची को हाथ में लेना, ऐसे उस पर मुट्ठी बंद करके फूंका मारना, तो भाप उस हरी इलायची में लग जाएगी और उसे हाथ पे रगड़ना। अगर उसमें से कलर निकल रहा है तो उसे मत लेना, जो नेचुरल हरा हो वही लेना है। और दोस्तों हरी इलायची कई साइज में आती है, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm। तो बड़ी इलायची लेना, 8 mm की अच्छी सी, उसमें दाने ज़्यादा होते हैं, वो आपको इलायची खरीदना है। अब हम जानते हैं एक दिन में कितनी इलायची लेना, कैसे प्रयोग करना है। उसके पहले जानते हैं इलायची में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आप तो दूध में जानते ही हैं, दूध सर्वगुण संपन्न है, फिर भी जान लेते हैं दूध में क्या क्या पाया जाता है। दूध दूध में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, खनिज, वसा, ऊर्जा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूध और हरी इलायची दोनों को मिला करके दोस्तों ये आपका एक सुपर फूड बन गया। अब इसे कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, 1 गिलास दूध लेना है। लेकिन ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, दूध आपके घर का हो या किसी दूसरे घर का हो, गाय या भैंस का कोई भी दूध हो चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो आपको कुछ योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि भैंस का दूध दोस्तों हाईवी होता है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरी तरफ दोस्तों जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध में, वो भी देसी गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। देसी गाय के दूध में कुछ पीलापन होता है, यही उसकी अलग पहचान है। और देसी गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसीलिए कहा जाता है देसी गाय का दूध आप पीजिए तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो आपको देसी गाय का दूध लेना है और उस दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब उसी में हरी इलायची डालना है। अब यहाँ पे कितनी हरी इलायची डालना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, 3 दाना से 4 दाना, 3 दाना से 4 दाना हरी इलायची लीजिए, इसे खून लीजिए। खूनने के बाद ये पाउडर बन जाएगा। इसी को 3 से 4 हरी इलायची को दूध में डाल के तब दूध को पकाइए स्लो आंच पे, बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है। तो क्या हो गया, हरी इलायची वाला दूध बन के रेडी हो गया। अब इसी हरी इलायची वाले दूध को आपको पीना है। दोस्तों हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है, इसे आप कभी भी पी सकते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, कभी पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसके कुछ नियम है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है, और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। कुछ लोग हैं दूध पीने के बाद सो जाते हैं, और कुछ लोग हैं दूध पीने के बाद 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लेते, पानी नहीं पीना है। अगर आप मुंह धुलना चाहते तो ऐसे कुल्ली कर लीजिए, मुंह खंगाल लीजिए। इस तरह से दोस्तों हल्दी वाला दूध आप पीजिए, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आपके शरीर की सुरक्षा करेगा ये हरी इलायची वाला दूध। तो दोस्तों हरी इलायची वाला दूध आप पीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी पिए, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।